नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सभी? तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट विंग यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि एसएससी जीडी में बहुत समय नहीं रह गया है। फरवरी लास्ट में यानी 23 फरवरी के आसपास से हमारे एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो हमको थोड़ा सा फास्ट चलना है और उसी फास्ट की क्रिया में आज हम लोग विशेषण सीखेंगे, क्योंकि व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण, ये चार ही टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं से ही प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा वर्तनी से बनते हैं। वर्तनी की थ्योरी में पढ़ा चुका हूं। पर्यायवाची विलोम शब्दों से प्रश्न आएंगे, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं। वाक्यांश के लिए एक शब्द से प्रश्न आ सकता है, इसको भी मैंने पढ़ाया है। संज्ञा, सर्वनाम भी हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे जो टॉपिक बचे हुए, जैसे विशेषण हो जाएगा, क्रिया विशेषण को भी हम पढ़ लेंगे। इसके बाद हमारा मुहावरे और लोकोक्तियां, यहां से प्रश्न बनेगा, ये पढ़ लेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों रिक्त स्थान कैसे आते हैं, इनको और पढ़ना है। और इसके बाद हमारा जो ऑफिशियल जो थ्योरी क्लासेस है वो खत्म हो जाएंगी और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे पीवाईक्यू। तो जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं फटाफट से जुड़ जाइएगा। जय हिंद भाई, जय हिंद। जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं, प्रशांत फटाफट से जुड़ जाएंगे। जितने भी लोग हैं, नीतू है ना, हंसा बहन, जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं, कार्तिक, सभी के सभी जुड़ जाएंगे और आज की क्लास को लुत्फ उठाएंगे, मजे लेंगे। विशेषण क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, तो ध्यान रखना, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, इन्हें ही कहते हैं एडजेक्टिव। ध्यान रखना, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें ही हम कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है। विशेषण का मतलब ही होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताने वाले शब्द जो है वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा ये क्या है, पेन है, तो ये संज्ञा है। लेकिन मैंने कहा ये काला पेन है, तो ये क्या हो गया, इसकी विशेषता क्या है कि इसका रंग कैसा है, काला है, तो यहां काला ही शब्द क्या होगा, विशेषण होगा। ठीक है, हाँ भाई। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, विशेषण गुण में भी हो सकता है, धर्म में भी, रंग, आकार, रूप में भी हो सकता है। अगर किसी चीज की लंबाई लिखी है, जैसे कहा 10 फीट लंबा बांस, तो यहां पर 10 फीट लंबा जो है वो क्या है, विशेषण है। ये चीज समझनी पड़ेगी कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। दोनों चीजों को सीखेंगे, दोनों को समझेंगे। तो आइए चलते हैं आज की क्लास पर। सबसे पहले देखें, सबसे पहले मैं आपको यहां विशेषण की कुछ परिभाषा लिखी है, जरा उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। परिभाषा बहुत साफ है, लिखा क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां जो लिखा है वो लिखा है, लेकिन विशेषण की अगर बहुत सरल सी परिभाषा आपको याद करनी है तो छोटी सी चीज याद रखनी है कि विशेषण क्या है, तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं साथियों। कैसे परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, अर्थात वे शब्द जो संज्ञा से पहले या बाद में प्रयुक्त होकर विशेषता बताने का काम करेंगे, उन्हें क्या कहेंगे, वही हमें विशेषण कहलाते हैं। ध्यान रखना। जैसे अब आपको बताता हूं, मान के चलिए मैंने लिखा मोहन काला है ना। मैंने एक लंबा आदमी देखा। अब दोस्तों यहां गौर करने वाली बात यह है, अब गौर करने वाली बात यह है, यहां क्या लिखा है, लंबा, यहां क्या लिखा है, काला। ये दोनों ही क्या विशेषता है, आदमी की विशेषता बता रहा है कि वो लंबा है, मोहन की विशेषता बताया गया कि वो काला है। तो ध्यान रखना, ये संज्ञा के पहले भी आ सकते हैं, संज्ञा के पहले भी आ सकते हैं और संज्ञा के बाद भी आ सकते हैं। इन्हें कहते हैं हम विशेषण। अब विशेषण जब पढ़ते हो तो विशेषण दो भागों में बंटकर बना होता है। एक तो शब्द होता है इसको विशेषण और दूसरा होता है विशेष्य। दोनों में क्या अंतर है समझिए। जिस संज्ञा या सर्वनाम की बात करते हैं, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की बात करेंगे, वो हमेशा किस में जाएगा, वो विशेषण में जाएगा, विशेष में जाएगा। ध्यान रखना, लिखा है ना यहाँ, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द। तो संज्ञा या सर्वनाम जो भी शब्द होगा वो विशेष की श्रेणी में आएगा। वहीं विशेषण क्या होगा, ध्यान रखना, विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला शब्द, विशेषता बतलाने वाला शब्द। ठीक है, हाँ माफ कीजिएगा, आज थोड़ा सा आपके कमेंट कम पढ़ पाऊंगा, लेकिन हाँ चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगी। तो ये विशेषण है, यानी विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाएंगे, और जिसकी विशेषता बताई जा रही होगी या जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द दिया होगा वो विशेषण। जैसे आप देखोगे यहां संज्ञा क्या है, लड़की संज्ञा है, यहां संज्ञा क्या है, छात्रा संज्ञा है, यहां संज्ञा क्या है, छात्रा। ऐसे एक शब्द में और लिख देता हूं, कोई भी शब्द लिख देता हूं, मान के चलो मैंने लिखा यहां पर होनहार
होनहार पुत्र। तो यहां पर पुत्र क्या है, तो याद रखना ये भी क्या है, संज्ञा है। तो ये जो संज्ञा है, ये जो संज्ञा है, इसका मतलब ये क्या होंगी, विशेष्य होंगी। विशेष्य होंगी, यस और नो, अरे हाँ या ना बोलो फटाफट से, विशेष्य होंगी। इसका मतलब है अगर आपसे पूछा जाता कि होनहार पुत्र में कौन सा विशेष्य है और कौन सा विशेषण, तो जो संज्ञा है ये तो हो जाएगा विशेष्य, और जो विशेषण है वो क्या हो जाएगा, होनहार। विशेषण क्या हो जाएगा, परिश्रमी। विशेषण क्या हो जाएगा, कंजूस। ये विशेषण है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि विशेष्य किसे कहते हैं। अब कभी भी एग्जाम्पल में आ जाए, अब कभी भी एग्जाम्पल में आ जाए तो बता देना कि विशेष्य क्या होता है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, इसमें मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, देखो एक बार। अब विशेष्य तो पढ़ लिया, एक मिनट देखो, अब विशेष्य तो पढ़ लिया गुरुजी हमने, विशेषण के बारे में अब देख लो, थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझेंगे विशेषण और विशेष्य में। मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आपको बताना है कौन सा विशेषण है कौन सा विशेष है। मान के चलिए मैंने लिखा गेहूं, या मैंने लिखा, क्या लिख दूं, हां पहाड़ी, सेब, हा 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 हा, या मैंने लिख दिया, क्या लिख दूं बताइए, हाँ क्या बात है भाई, लंबे बाल, हा हा हा, लंबे बाल एवं काला चश्मा तुम पर अच्छा लगता है या जचता है, अच्छा लगता है, कुछ भी लिखा हो, एक्स वाई जेड, ठीक है। तीन एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। एक और लिख देता हूं, मान के चलो अगर आप लिखते हो सर कतई जहर, तो यहां पर एक एग्जाम्पल में और लिख देता हूं, हाँ क्या लिख दूं, हाँ मैं लिखता हूं इसमें, मराठी लोग अकड़ू होते हैं, नहीं अकड़ू तो नहीं होते, सारे नहीं होते, हाँ मराठी लोग, क्या लिखूं, मराठी लोग अच्छे होते हैं, ऐसे लिखो। मुझे ध्यान आ गया एक मराठी अच्छा मिला था इसलिए, है ना, बाकी के मेरे को अगर अकड़ूपन मिल गया तो मैं लिखने में नहीं चूकता हूं, अगर मुझे लगेगा कि सच में अकड़ू होते हैं तो मेरे लिए तो वो अकड़ू ही है। अब जरा ध्यान से समझना, विशेषण और विशेष्य, विशेष का मतलब संज्ञा, संज्ञा क्या है, ये रही, ध्यान समझना। सेब क्या है, नाउन है। लंबे बाल, बाल क्या है, संज्ञा है। काला चश्मा, चश्मा क्या है, नाउन है। मराठी लोग, लोग क्या है, नाउन है। यहां पर जो नाउन है, या कोई संज्ञा शब्द हो या कोई सर्वनाम शब्द हो, वो सब किस में आएंगे, विशेष्य में। तो अगर आपसे पूछ ले कि बताओ इस वाक्य में विशेष्य क्या है, आ सकता है एग्जाम में, तो बताना इस वाक्य में विशेष गेहूं है, इस वाक्य में विशेष सेब है, इस वाक्य में विशेष बाल और चश्मा है, और इस वाक्य में विशेष लोग हैं। बोलो हाँ या ना, समझ में आया। अब वहीं पूछे कि बताओ इस वाक्य में विशेषण क्या है, तो बता देना, अरे बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, बोलना इस वाक्य में 10 किलो जो है वो विशेषण है, पहाड़ी जो है विशेषण है, लंबे एवं काले ये विशेषण है, मराठी विशेषण है, मराठी विशेषण है, मराठा नहीं मराठी, ई लगाकर भी विशेषण बनाए जाते हैं, लंबा काला पतला ये सब विशेषण है। अब जब आपने ये सीख लिया, आप बोलेंगे हाँ गुरुजी सीख लिया, उसके बाद शब्द आता है कि गुरुजी प्रविशेषण किसे कहते हैं, क्योंकि इससे भी एग्जाम बने हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं, इसको भी पढ़ लो। प्रविशेषण का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताएं, उनको कहा जाता है प्रविशेषण। कैसे शब्द गुरुजी, ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं, उनको क्या कहा जाता है, उनको प्रविशेषण कहा जाता है। कैसे बताता हूं, अगर ध्यान से समझना इस चीज को। प्रविशेषण का मतलब हो गया, जैसे मान के चलो मैंने कहा सुंदर, ठीक है, सुंदर लिखा है, इसकी भी विशेषता बता रहा है बहुत, और यहां लिख दिया राधा है, क्रिया लिख दी। अब यहां विशेषण क्या है, तो ध्यान रखना, यहां विशेषण है सुंदर,
ये क्या है दोस्त? ये है विशेषण। मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, ये विशेषण है। अब इसकी भी विशेषता बता रहा है, कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो यहां पर जो सुंदर लिखा हुआ है ये हो जाएगा भाई अब प्रविशेषण। और ये क्या हो जाएगा फिर गुरुजी? ये हो जाएगा आपके विशेष्य। क्यों गुरुजी? क्योंकि ये जो है वो नाउन है, नाउन बोले तो संज्ञा है। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए चले, अगर एग्जाम्पल लिखें, जरा देखते हैं, परिभाषा छोड़ दो, परिभाषा बहुत शानदार है। वे विशेषण शब्द जो विशेषण से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण की विशेषता बताते हो प्रविशेषण कहलाते हैं। ये सब छोड़ दो, यहां से पढ़ो। विशेषण की विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। यहां लिख दो वे शब्द, केवल परिभाषा इतनी सी है, वे शब्द, यहां से वे शब्द जो विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। कान में डाल लो ये बात अच्छे से। अब ध्यान से सुनो, लिखा है बहुत अति सुंदर या थोड़ा कम ज्यादा। आप सुनो जरा, यह पुस्तक बहुत अच्छी है, तो अच्छी क्या है यहां पर? बोलो विशेषण। और बहुत क्या है? तो यहां पर जो बहुत है वो है प्रविशेषण। दोनों चीजों को समझेंगे हम, है ना, प्रविशेषण है ना, ये रहा। ऐसे ही उसका लड़का सुकुमार है, तो ध्यान रखना यहां पर जो है वो कुमार शब्द जो है, ठीक है, विशेषण और सु लग गया, ये क्या हो गया? प्रविशेषण है। ध्यान से देखना दोनों चीजों को, ठीक है। अब देखो, अत्यंत ज्वलनशील वायु, वायु जो है वो विशेष्य हो गई, विशेष्य हो गई। ज्वलनशील जो हो गया वो हो गया विशेषण, और अत्यंत हो गया प्रविशेषण, ठीक है। अति तीव्र बुद्धि, बुद्धि हो गया आपका विशेष्य, क्योंकि बुद्धि की बात चल रही है। तीव्र हो गया आपका विशेषण, विशेषण, और अति हो गया प्रविशेषण। इस प्रकार से चीजों को पढ़ना है, चलना है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, लिखा कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं। गौर से समझना दोस्त, बहुत बहुत अच्छे समझा रहा हूं चीजों को, ध्यान से समझना। यहां पर एक तो विशेष सेब है, सेब की बात हो रही है, कश्मीरी सेब, यहां पर कश्मीरी भी क्या है? विशेषण है। यहां पर लाल क्या है? विशेषण है, विशेषण है। और लाल की भी विशेषता बताई जा रही है, लाल से पहले लगकर सिंदूरी, तो यह सिंदूरी क्या है? तो ध्यान रखना सिंदूरी जो है वो है प्रविशेषण, यानी विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। लाल तो है, पर कैसा लाल है कश्मीरी सेब? सिंदूरी लाल है। तो यहां पर हिमालय पर्वत अत्यंत ऊंचा है। एक और उदाहरण देखो, लिखा हो हिमालय पर्वत अत्यंत ऊंचा है। अब जरा ध्यान से समझना है इस चीज को, बहुत अच्छे समझाऊंगा। यहां पर देखो जरा, पर्वत ये क्या है? ये विशेष्य है, इसकी विशेषता बतानी है हम, हिमालय पर्वत की। अत्यंत ऊंचा क्या है? ऊंचा यहां पर जो दिया है ना दोस्त, इसी को बोलते हैं इसी को बोलते हैं विशेषण। और ऊंचा से पहले क्या आया है? अत्यंत, ये क्या है? तो ये है प्रविशेषण। अब कभी एग्जाम्पल में आ जाए, कभी एग्जाम में आ जाए कि गुरुजी प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो ध्यान से बताना कि जो विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो अब समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो हमने तीन चीजें सीखी अभी। तीन चीजों में हमने एक तो सीखा कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की परिभाषा सीखी, ठीक है। दूसरा हमने सीखा विशेष्य किसे कहते हैं, और तीसरा हमने सीखा प्रविशेषण किसे कहते हैं। 1, 2 और 3, ये तीन चीजें हम सीख चुके हैं। विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, और प्रविशेषण किसे कहते हैं। विशेषण कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेष्य कहते हैं वही संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई गई हो
तो उसी संज्ञा या सर्वनाम या उसी वस्तु को ही हम विशेष्य कहेंगे। प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो जो विशेषण की भी विशेषता बताते हो, ऐसे शब्द जो विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं, उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण क्या होते हैं? वर्सेस विधेय विशेषण। आज आप लोगों के कमेंट थोड़ा कम पढ़ पाऊंगा क्योंकि है ना, हाँ एलईडी चल नहीं रही है और इधर इतना दूर रखा है लैपटॉप को, मुझे यहाँ से दिख नहीं रहा है ना, मुझे जाना पड़ेगा देखने पे। तो चलो भाई अब चलते हैं, एक बार इसको देखते हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण क्या होता है। तो इसको भी समझ लो, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, बारीकी से समझाऊंगा चीजों को, कह सकते हो बिल्कुल फॉर्मेट में आप चीजों को समझोगे, है ना, तभी सीख पाओगे, है ना। कहते भी है ना कि जहां आए उसूलों पे आंच वहां टकराना जरूरी है, अगर हो जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है ना। हाँ, तो वही चीज है, आपके जीवन में जितनी भी उमंग है वो आपको दिखनी चाहिए। कहते भी है जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है, जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है। और इसी पर क्या खूब कहा है किसी ने कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, तू जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है, तू जमी पर बैठ के क्या आसमान देखता है। तो जीवन में अपने आप को खोलो, विस्तृत करो, चीजें बहुत आगे तक जाएंगी। चलिए अब हम पढ़ेंगे उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण क्या होता है। लग तो बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स रही हैं लेकिन बहुत सिंपल होता है। अब आपको बताता हूँ क्या सिंपल होता है। ठीक है, देखो एक बार समझाता हूँ, क्योंकि मुझे अपने हाथ से पढ़ाने में जो मजा आता है ना, सच बताऊं पीपीटी में कभी नहीं आया, लेकिन चलो पीपीटी भी जरूरी होती है, आप लोगों के नोट्स बनाने होते हैं आपको, तो आपको हेल्प करेगी। देखो सिंपल सा फंडा है, अगर ध्यान रखना संज्ञा लिखी हो या सर्वनाम लिखा हो और इस संज्ञा से अगर विशेषण पहले आता है, अगर यहां विशेषण शब्द आ जाए तो इस प्रकार के विशेषण को कहते हैं उद्देश्य विशेषण। अगर संज्ञा से पहले आ जाए तो, संज्ञा या सर्वनाम से पहले आ जाए तो, और अगर यहां संज्ञा लिखी हुई है या सर्वनाम, दोनों में से कुछ भी लिखा हो, ऊपर भी ऐसा ही है, या ऑब्लिक करके सर्वनाम लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे दोनों में से कुछ भी लिखा है, और अब विशेषण जो है वो इसके बाद आ जाए। अगर यहां विशेषण दिया हो, कहां? बाद में, जैसे यहां क्या दिया था? पहले, यहां कहां दे दिया? बाद में, यानी संज्ञा के बाद में। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, फिर हम इसको क्या बोलते हैं, फिर हम इसको जो है वो बोलेंगे विधेय विशेषण। एक बार समझ लो अच्छे से, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो पहले पढ़े हैं तो उनको आता है, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो मैं बता देता हूं, देखो मूल शब्द बीच में ही रहेगा। एग्जाम्पल से समझते, जैसे संज्ञा, कोई भी एक संज्ञा बता दो, जैसे मैं किसी का भी एक नाम ले लेता हूं पर्टिकुलर, मान के चलो मैंने इसमें से एक नाम ले लिया, मैंने ले लिया इसमें से कोई भी नाम ले लेता हूं, मैंने मान के चलो इसमें से एक रोहित का नाम ले लिया, या मान के चलो मैंने कार्तिक का नाम ले लिया, या प्रशांत का नाम ले लिया, कोई भी एक शब्द मान लो, जैसे मैंने यहां पर लिख लिया, मान के चलो यहां मैंने ऋतु लिख लिया, मान के चलो, ठीक है। अब मैंने मान के चलो यहां पर लिखा ऋतु लंबी है, और यहां लिखा मनवाल, ठीक, यही लिखा है। गौर से समझना, संज्ञा क्या है यहां? ऋतु। संज्ञा पे कोई डाउट नहीं है ना किसी को? संज्ञा क्या है यहां पर? ऋतु, यहां पर भी ऋतु। अब ये देखो, एक में तो विशेषण है लंबा, अब विशेषण पे भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखो एक तो ये रहा लंबी विशेषण है, और एक चालाक विशेषण है, दो विशेषण है इसमें। अब देखो एक तो आया है इस नाउन के बाद में, और एक आया है इससे पहले,
तो जो ऋतु के बाद में आता है उसे क्या बोलते हैं? विधेय विशेषण। यानी ये वाला जो पट्टी है ये कैसी है? इसमें जो उपयोग हुआ है वो हुआ है विधेय विशेषण का। क्यों? क्योंकि संज्ञा से बाद में अगर आया है तो ऋतु से पहले विशेषण आया है, इसका मतलब इसमें जो विशेषण है उसे हम कहेंगे उद्देश्य विशेषण। देखो ये तो मैंने समझा दिया आपको अपनी भाषा में, पूरा का पूरा देख लीजिएगा एक बार, ये मैंने आपको अपनी भाषा में समझाया है। अब इसको ही मैं अगर आप टर्म्स में देखोगे तो यहां देखो विशेषण के मैंने दो टाइप्स बताए, ये दो प्रकार होते हैं या कह सकते हो दो मतलब पार्ट होते हैं विशेषण के प्रयोग के। तो प्रयोग के आधार पर अगर आप देखोगे, प्रयोग के आधार पर ठीक है, अगर आप देखोगे तो दो होते हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। ठीक है, उद्देश्य विशेषण क्या होता है ध्यान रखना। अब देखो यहां से समझने का काम करेंगे हम लोग। देखो अब यहां पर स्त्री दिख रहा है और घोड़ा दिख रहा है, ये दोनों क्या है? ये दोनों है संज्ञा, नाउन है, स्त्री और घोड़ा। ठीक है, ध्यान से समझना जरा। अब यहां पर जो सुंदर और काला लगा है ये बताओ कहां लगे? स्त्री के पहले लगे या बाद में लगे? अगर पहले लगे हैं, अगर ये पहले लगे, जैसे ऋतु के पहले लगा था चालाक, तो ये क्या था? उद्देश्य विशेषण। ध्यान रखना, अगर संज्ञा से पहले विशेषण आएगा तो वो उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। अगर संज्ञा से पहले विशेषण आएगा तो वो क्या कहलाएगा? उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। क्लियर है यहां तक सभी को? और अगर संज्ञा के बाद विशेषण आता है, जैसे संज्ञा देखो यहां पर दृश्य मनोरम है, मकान जर्जर है। मकान की विशेषता क्या है कि वो जर्जर है, तो देखो विशेषण बाद में आया है। अगर आप देखते हो तो विशेषण बाद में आया है। मनोरम यहां पर देखो विशेषण है, ये बाद में आया है। जैसे मैं कहता, यहां पर देखो और एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, इसको हटाते हैं, आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं बढ़िया सा, देखो, और इसी लाइन में देता हूं और व्हाइट में ही देता हूं। ठीक है, चलो बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान के चलो लिखा है घोड़ा काला है, मकान छोटा है, लड़की सुंदर है, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए मैंने। कोई दिक्कत है यहां तक? बोलो अरे हाँ या ना। चल अब यहां देखना जरा, घोड़ा, मकान और लड़की, ये तीनों के तीनों क्या है? संज्ञा हैं। और संज्ञा को विशेषण में क्या कहते हैं? विशेष्य। विशेष्य का मतलब क्या होता है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। यहां विशेषता किसकी बताई है? काले की या घोड़े की? तो विशेषता बताई गई है घोड़े की, इसीलिए घोड़ा क्या है? विशेष्य। विशेष्य को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा के अगर बाद में, ध्यान रखना, संज्ञा के अगर बाद में विशेषण आता है, अगर संज्ञा के बाद में विशेषण आता है तो ऐसे विशेषणों को हम क्या कहते हैं? बोलो, अरे बोलो बोलो, विधेय विशेषण कहते हैं। वेरी गुड। ठीक है, ऐसे पढ़ोगे ना तो राजा बाबू बन जाओगे। हाँ, ऐसे पढ़ना पड़ेगा तब राजा बाबू बनोगे। कहते हैं ना कि तेरी गलती पे ताना, तेरी गलती पे ताना, तेरी कामयाबी पर जश्न होगा, तेरे दुख में तू अकेला और तेरे सुख में जमाना होगा। ये दुनिया ऐसी है, कुछ नहीं कर सकते। अगर आप गलती करते हो तो आपको हर कोई ताना देता है, अगर आप असफल होते हो हर कोई बुराई करेगा, रे कोई कर्म के नहीं हो, कोई साथ नहीं होगा। तो तुम्हारी असफलताओं पे तुम्हें ताना तो मिलेगा, लेकिन तुम्हारी कामयाबी पर क्या होगा? जश्न होगा। ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जीवन है दोस्त, इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अपने आप को सफलता की श्रेणी में खड़ा करना सीखो। अब आपने अगर ये चीजें समझ ली हैं तो मुझे लगता है कि अब आपको उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण में परेशानी नहीं आ सकती। हाँ, आपका मैं टेस्ट जरूर लूंगा जिससे आप अपने आप को सही कर पाए। आपको बस ये बताना है कि कौन से एग्जाम्पल में उद्देश्य विशेषण है और कौन से एग्जाम्पल पर विधेय विशेषण है। ठीक है, तैयार है? चलिए जी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से रखें, कमर कस लीजिएगा। हाँ, अपने कमर की पेटियां बांध लीजिएगा क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है दोस्त। चले, बहुत ही शानदार से एग्जाम्पल दूंगा। चलिए, पहला ही एग्जाम्पल, एक 5 दूंगा, 2 3 4 और 5, ये टोटल 5 एग्जाम्पल दूंगा मैं। देखते हैं कि आप इनमें से कितने सही कर पाते हो। क्लियर है? रेडी हो? आर यू रेडी गाइस? चलो
पहला ही मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत अच्छे से मैं लिख रहा हूं। एक मोटा हाथी घूमने गया, घूमने चला, चले। पानी मीठा है और आम खट्टे हैं, तो रेडी हैं? तो चलिए देखते हैं एक बार। चलिए धमाकेदार एंट्री के साथ देखते हैं कि क्या इनके सही आंसर होंगे। आपको बस इतना बताना है कि कौन से वाक्य में विधेय विशेषण है और उद्देश्य विशेषण है। सबसे पहले राम कुमार के अगर ठीक बाद में होशियार लिख के आया है, जो कि एक विशेषण है, तो अगर बाद में आया है तो मैंने क्या बताया था आपको, उसको हम विधेय विशेषण कहते हैं। तो ये विधेय विशेषण की श्रेणी में आएगा। यस और नो, यस और नो, क्लियर है? अगला देखो, काली मिर्च खरीद कर लाओ। मिर्च की विशेषता क्या है? काली है, पहले ही आ गया है विशेषण, तो यहां हो जाएगा उद्देश्य विशेषण। यही लगाया है, अरे हाँ या ना? तो चलो दो सही हो गए। अब आ जाओ, तीसरे की बारी है। एक मोटा हाथी घूमने चला, तो हाथी से पहले ही मोटा लगा हुआ है, पहले लगा है, तो इसे कहेंगे उद्देश्य विशेषण। क्या कहेंगे दोस्त? उद्देश्य विशेषण। और बाद में लगा होता तो विशेषण। राधा गोल मटोल है, तो राधा की विशेषता क्या है? कि वो गोल मटोल है, यानी ऐसी है, गोलू मोलू सी, ठीक है, हाँ गोलू मोलू सी है। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये विधेय विशेषण की श्रेणी में आएगा, विधेय विशेषण की श्रेणी में आएगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक सभी? ठीक है। अब देखो, पानी मीठा है, यानी पानी की विशेषता क्या है? मीठा है, बाद में आया है इसीलिए विधेय हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आम खट्टे हैं, आम की भी विशेषता बाद में दी है, इसलिए यहां पर भी क्या होगा? ये विधेय विशेषण होगा। किस किस को मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना बताओ फटाफट से, किस किस को मेरी बात समझ में आई? ओके, तो यहां तक क्लियर है। अब हमको विधेय विशेषण और उद्देश्य विशेषण में भी कोई डाउट नहीं है, तो हमने इनको भी पढ़ लिया है। देख लो एक बार, सारी चीजों को हम एग्जैक्ट पढ़ते हुए चल रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ रही चीजें। अब यहां से शुरू होगा कारनामा हमारे जश्न का, यानी अब दोस्तों आप लोगों को पढ़ना है विशेषण के भेद, टाइप्स ऑफ विशेषण कितने होते हैं, विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, ये सारी चीजें अब हमको पढ़नी है दोस्त। तो आई होप सो कि तैयार हो गए आप सभी लोग। अब आप तैयार हो गए, तो यहां मैं लिखता हूं विशेषण के प्रकार। ठीक है, कितने प्रकार के विशेषण होते हैं? ये लाइन देख के समझ में आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, कुछ लोगों ने तो सही बताए हैं। यानी विशेषण के अगर मूलतः प्रकार देखोगे तो चार प्रकार के विशेषण होते हैं, मूलतः चार ही होते हैं। ध्यान रखना कौन कौन से होता है। एक गुण होता है, तो जिसको गुणवाचक बोलते हैं। एक संख्यावाचक होता है, तो उसको संख्यावाचक लिख देता हूं मैं यहां पर। एक होता है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक होता है, तो यहां पर परिमाणवाचक लिखना पड़ेगा। कौन कौन से होते हैं? एक तो गुणवाचक हो गया, एक संख्यावाचक हो गया, और एक हो गया परिमाणवाचक, और एक होता है संकेतवाचक।
संकेत वाचक को ही सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ध्यान रखना, सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि इनका निर्माण सर्वनाम शब्दों से होता है, इसीलिए इनको सार्वनामिक विशेषण कहा गया है। क्लियर? तो टोटल 4 भेद होते हैं। विशेषण के प्रकार कितने हैं? तो 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। यहां तक कोई डाउट किसी को? संकेतवाचक विशेषण, सबसे पहले आप देखोगे विशेषण के भेद 4 प्रकार के होते हैं, किंतु 5वां भी पाया जाता है। हाँ, व्यक्तिवाचक विशेषण होता है, 5वां छोड़ दो, अभी मैं बाद में पढ़ा दूंगा, इसको छोड़ दो, अभी 4 प्रकार पढ़ो, यही एग्जाम में आता है, 4 प्रकार ही पूछे जाएंगे आपसे विशेषण के। ठीक है, पहला ही कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण का मतलब होता है जब भी आप किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की गुण, दशा, भाव, आकार, दिशा संबंधी अगर विशेषता का बोध कराने जाओगे तो उनको हम सबको गुण में डालते हैं। गुणवाचक का मतलब होता है आप उसमें रूप दिखा सकते हो उस वस्तु का, पतली है, लंबी है, मोटी है, छोटी है, नाटी है, गोरी है, काली है, सूखी है, गीली है, तमाम तरह के रूप होते हैं। रंग बता सकते हो, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, बैंगनी, नारंगी, समझ रहे हो, गाजरी, मेहरून, तमाम तरह के जो कलर होते हैं वो आप उसमें आ सकते हैं। स्पर्श, किसी भी वस्तु को स्पर्श करने से उसकी विशेषता का पता चलता है, जैसे दूध के गिलास को पकड़ने से या दूध को टच करने से पता चलेगा ये गर्म है या ठंडा है। चाय को पकड़ने से पता चलता है ये गर्म है या ठंडी है। टाइल्स को ऐसे करने से पता चलता है ये मतलब खुरदरी है या चिकनी है। पत्थर को खरोंचने से पता चलता है ये खुरदरा है या चिकना पत्थर है। किसी भी चीज को मोस्टली होता है ना, कोई कठोर चीज है मुलायम, जैसे फूल को पकड़ने से पता चलता है कि फूल मुलायम है या कठोर है। तो स्पर्श करने से जो भाव आते हैं वो किस में जाएंगे? स्पर्श करने से जो उसकी विशेषता बनती है उसको भी, गंध यानी स्मेल, वो भी इसमें आती है। दशा माफ करना, स्थिति, वो भी इसमें आती है। दिशा, आकार, आकार मोटा है, पतला है, छोटा है, नाटा है, लंबा है, ये सब आकार की दृष्टि से आते हैं, है ना। आयताकार है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, ऐसे। गुण दोष आ जाते हैं, किसी के अंदर गुण भी होते हैं, किसी के अंदर दोष भी होते हैं। जैसे हो सकता है कोई बुरा आदमी हो, है ना, कंजूस व्यक्ति हो, ठीक है, बुरा आदमी, कंजूस व्यक्ति, नालायक हो, कोई शैतान हो, मतलब इस प्रकार के तमाम शब्द उसके अंदर आ जाएंगे। गुण कैसे होते हैं? जैसे कोई भला आदमी है, उदार हृदय का आदमी है, ईमानदार व्यक्ति है, समझ रहे हो, सज्जन पुरुष है, तो सज्जन हुआ, ईमानदार हुआ, भला हुआ, सभ्य हुआ, ये शब्द किस में आएंगे? ये शब्द आएंगे गुणवाचक विशेषण में। अच्छा, दोषों में क्या आ जाएगा? किसी भी व्यक्ति की बुराई आ जाएगी, जैसे कोई कंजूस है, समझ रहे हो, कोई दुष्ट व्यक्ति है, कोई असभ्य व्यक्ति है, कोई अनपढ़ है, कोई गवार व्यक्ति है, तो वो सब इसमें आ जाएंगे। आयु आ जाती है, जैसे युवा है, कोई जवान है, बुजुर्ग है, यौवन अवस्था है, वो आ जाती है। इस प्रकार के विशेषण आपको किसमें मिलेंगे? गुणवाचक विशेषण में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। जैसे मान के चलो, जैसे गुण दोष लिखे हैं, जैसे भला आदमी, इसमें भला हो जाएगा, झूठा लड़का में झूठा, ये गुण दोष हो गए। रंग रूप में जैसे चमकीला पत्थर, ये रंग रूप है चमकीला। सुडोल या तिकोना, ये आ जाएंगे। मनोरम दृश्य, दृश्य के लिए आ गया, दृश्य के लिए मनोरम आ गया। स्पर्श में जैसे ठंडा पानी आ जाएगा, गर्म दूध आ जाएगा, मुलायम बाल आ जाएंगे। पकड़ के तो पता चलता है मुलायम बाल या कुछ भी। जैसे गंध है, खुशबूदार गली, तो खुशबूदार आ जाएगा। सुगंधित हवा, ये हवा की विशेषता है कि हवा कैसी है? सुगंधित है। दशा कैसे आती है? व्यक्ति की दशा, जैसे बीमार आदमी है तो बीमार विशेषण है। सुखी परिवार में सुखी विशेषण है। स्वस्थ विशेषण है। पिघला हुआ, ये पिघला हुआ भी, गीला वगैरह ये सब इसी में आ जाते हैं ना, गीला, सूखा, ये तमाम शब्द जो है वो इसी में आ जाते हैं, ध्यान रखना। दिशा है, जैसे पश्चिमी मानसून, पश्चिमी ई की मात्रा आएगी तब आएगी, है ना, पूर्वाई। अगर ऐसे दिखा लिखी है जैसे उत्तर, तो ये नहीं आएगी, ध्यान रखना, ये नहीं आएगी। पश्चिम, ये भी नहीं आएगी, क्योंकि ये क्या है? अपने आप में ये संज्ञा है, ये नाउन है। जब आप इसमें ई ऐड कर देते हो, जब आप इसमें ई ऐड कर देते हो, फिर हो जाएगा उत्तरी, उत्तरी भारत। ठीक है, तो शब्दों से है, शब्दों में आता है। आकार में जैसे मोटा आदमी, नुकीला पत्थर, ऐसे आ जाएगा, है ना, लंबा, लंबा पेड़, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, नाटा। आयु में जैसे जर्जर मकान है, तो इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं। ये तो है आपका गुणवाचक विशेषण। अब इसमें ध्यान रखना है आपको कि गुणवाचक विशेषणों के निर्माण कैसे होते हैं। जैसे मान के चलिए गीली कमीज को धूप में सुखा दो, तो यहाँ गीली शब्द कैसे बना? तो ध्यान रखना है,
कि आपको कुछ प्रत्यय जुड़ने से गुणवाचक विशेषण, जैसे बड़ा ई है, ठीक है, ये जुड़ गया, एमा है, ईयल है, अड़ियल, दड़ियल, आलू है ना, दयालु, इस प्रकार से आ जाते हैं, ई उआ इया। ये इस प्रकार के कुछ प्रत्यय हैं, अगर आप इनको शब्दों के साथ जोड़ते हो तो वह गुणवाचक विशेषण का निर्माण करते हैं ना। गांधी जी बहुत दयालु थे, तो मूलतः दया शब्द होता है और दया होती है भाव, भाववाचक संज्ञा होती है। अब जैसे ही इसमें दया में आलू जुड़ गया तो मूलतः शब्द बन जाता है दयालु। और दयालु शब्द क्या है? यह एक विशेषण है। तो विशेषण शब्दों के निर्माण कैसे होते हैं, जब हम सभी विशेषण के भेद पढ़ लेंगे तो फिर मैं आपको जो है वो कुछ विशेषण शब्दों के निर्माण भी बताऊंगा कि किस प्रकार से निर्माण होते हैं, इस चीज को भी हम पढ़ेंगे दोस्त, ठीक है। तो चलिए, अब जैसे देखो गांधी जी बहुत दयालु थे, ये दयालु हो गया। परोपकार मानवीय गुण है, तो यहाँ पर एक परोपकार तो भाववाचक संज्ञा हो गई, मानवीय जो है वो क्या हो गया? विशेषण हो गया। मरियल घोड़ा है ना, आज तो मिर्च भरवा भरमा बनेंगी, तो भरमा हो गया है ना। सांगरोनिया भाई नहीं आया, तो सांगरनिया भाई। अब ये कौन सा भाई है? जैसे इस क्षेत्र का, तो यहाँ पर भाई लिखा है और भाई की विशेषता है, ठीक है। तुम बहुत बुद्धिमान हो, तो तुम कौन की विशेषता बता रहा है? बुद्धिमान। बुद्धिमान क्या है? विशेषता है। तो ये किसी के गुण हो गए, किसी की आइडियोलॉजी हो गई, इस तमाम चीजें जो हैं वो इसके अंतर्गत आ जाती हैं। अब इसके बाद दोस्तों अगर आप देखोगे, दूसरा आप परिमाणवाचक पढ़ लीजिएगा, या फिर आप दूसरा जो है वो संख्यावाचक, जो भी आप पढ़ें। अगर हम इसको पढ़ लेते हैं तो फिर इसके बाद जो तीसरा आएगा वो हम किसको पढ़ेंगे? संख्यावाचक को। चलो जरा परिमाणवाचक देखते हैं। देखो, परिमाण का मतलब होता है जब भी हम किसी ऐसी वस्तु या पदार्थ की विशेषता बताएंगे जिसकी विशेषता हम उसकी नापतोल संबंधी विशेषता का चयन करते हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ जिसकी हम नापतोल कह लो, मापतोल संबंधी विशेषता बताएं। जैसे कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, वो इसके अंतर्गत आएगी। देखो परिभाषा क्या लिखी है, परिमाण का शाब्दिक अर्थ होता है माप या तौल। समझना इस चीज को, माप या तौल करना मतलब मात्रा होता है। अतः जिन विशेषण शब्दों द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की मापतौल संबंधी विशेषता बताई जाएगी, वहां हम क्या बोलेंगे कि भाई ये परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखना। गुरुजी कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान रखना, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक और विशेष, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, और ये दोनों ही चीजें आपसे पूछी जाएंगी कि आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो ध्यान रखना, जब भी आपको किसी भी वस्तु की निश्चित मापतौल भी संबंधी विशेषता का बोध हो रहा हो तो वहां पर फिक्स है। जैसे लिखा है 1 किलो नमक, तो नमक की विशेषता क्या है? 1 किलो, 1 kg फिक्स है। अगर लिखा होता कि थोड़ा नमक देना, थोड़ा नमक, अब कितना पता है क्या? नहीं पता है, तो ये किस में आ जाएगा? फिर ये आ जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक में। जैसे मैं कुछ एग्जांपल से और समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान के चलो यहां इस जगह अगर लिखा होता कि 2-3 किलो, 2-3 kg नमक, तब भी पता चलता क्या? नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि 2 या 3 अनिश्चित में आएगा। जब तक फिक्स नहीं लिखा कि 500 ग्राम नमक चाहिए, 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, तब तक किसमें जाएगा? निश्चित में। लेकिन जैसे ही थोड़ा नमक आ गया, या 2-3 kg नमक आ गया है ना, या 2-4 कुंटल लिखा हो नमक, तो वहां पर किसमें चला जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक में। जैसे पहाड़ों पर बहुत कम वर्षा होती है, तो कितना लिखा है? कम वर्षा, बहुत कम लिखा है। ध्यान समझना, क्या लिखा है? बहुत कम। तो यहां पर ये किसमें चला जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक, ये इसमें चला जाएगा। इसमें चला जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक में चला जाता है। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर है यहां तक सभी को? क्लियर है? चलो अब समझो, इसके एग्जांपल समझाता हूं आपको मैं। देखो, एग्जाम्पल से पहले समझो इस चीज को कि इसके दो भेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक लिखा है, देखो यस और नो, ये लिखा हुआ है ना। जिन विशेषण शब्दों के द्वारा अगर आपको किसी वस्तु या संज्ञा
किसी का भी माप तौल का निश्चित संबंधी बोध हो। निश्चित मतलब होता है फिक्स, जैसे तोला आ जाएगा इसमें, है ना, रत्ती आ जाता है, ग्राम, किलो, कुछ भी दिया होगा। माप तौल में कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं है। माप तौल में मीटर भी आ सकता है, केजी भी आ सकता है, लीटर भी आ सकता है, इंच भी आ सकता है, फीट भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। मतलब बीघा वगैरह ये भी आ जाता है, गज वगैरह, फिट वगैरह जो होते हैं वो सब आ जाते हैं ना। 52 गज का दामन, तो अगर ये लिखा है कि 52 गज का दामन, मटक चली रे के पहन चली रे, जो भी होता है कुछ, 52 गज का दामन में अगर ऐसे भी लिखा होगा ना, तो 52 गज का दामन है। इसमें कौन सा विशेषण है, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि इसमें तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। कोई डाउट नहीं होगा मुझे कहने में, ठीक है, चलो चल जाएगा। अब देखो जरा, जैसे लिखा होगा कि टन, एयर, बीघा, कुछ भी हो सकता है, टन, एयर, बीघा, हेक्टर में कुछ भी हो सकता है ना। एकड़ लिखा है, एयर नहीं है, एकड़ होना चाहिए, एकड़, लीटर, बीघा, तेल, बैरल, गैल, कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर यहां देखो, ये देखो एग्जांपल्स देखो एक बार, आपके सामने कुछ उदाहरण दिए हैं। मुट्ठी भर चना देना, क्या लिखा है, मुट्ठी भर चना। अब ध्यान रखना, घुटनों घुटनों तक पानी भरा है, घुटनों घुटनों तक ध्यान रखना पानी भरा है। पहलवान 5 लीटर दूध पी गया, तो 5 लीटर दूध। मेरी चैन 15 ग्राम सोने की है, 15 ग्राम फिक्स है। मरने पर सभी को 2.5 मीटर कफन नसीब होता है, तो 2.5 मीटर फिक्स है। मेरे दादाजी के पास 5 एकड़ भूमि है, 5 एकड़ फिक्स है। बेमौसम की बरसात से 500 बीघा टमाटर की खेती नष्ट हो गई, 500 बीघा टमाटर की खेती यानी 500 बीघा फिक्स है। लेकिन अगर ऊपर तक देखोगे मुट्ठी भर चना है, यानी जितने मुट्ठी में आ जाए उतने की बात हो रही है, ठीक है, तो ध्यान रखना मुट्ठी भर चना देना। घुटनों घुटनों तक पानी, यानी फिक्स है, कहां तक है, घुटनों तक पानी आया है, तो एक पर्टिकुलर एरिया है वहां तक पानी आया, इसलिए ऐसा लिखा है ना। अगर ऊपर लिखा होता तो बात अलग होती, ठीक है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल्स अगर आते हैं तो वो किस में चले जाएंगे, तो ध्यान रखना दोस्तों, उनको हम किस में डालते हैं, उनको हम डालते हैं परिमाणवाचक विशेषण में, और उसमें भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। अब हम बात करते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की, यानी जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चित मापतौल संबंधी विशेषता का बोध नहीं होता, वहां हम कहते हैं कि यहां अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा, यानी यहां पर फिक्स नहीं होगा। जैसे अगर मैं कहूं बहुत ज्यादा, कम, इस प्रकार के शब्द देखने को मिलेंगे। थोड़ा, बहुत, कम, सारा, सब, अनेक, जरा, बहुत ज्यादा, बहुत कम। घुटनों घुटनों तक पानी भर गया है, अरे ये इसमें क्यों डाल दिया, इनको दोनों को आप अनिश्चित में डालना, अनिश्चित परिमाण वाचक में ही डालना, ठीक है। हाँ, इनको इसलिए डालना क्योंकि जब तक कोई फिक्स मात्रा नहीं होती ना, जब तक फिक्स कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है, तो ऐसे ही अगर 2 फीट लिखा होता कि 2 फीट तक पानी भर गया, ऐसे 2 फीट तक पानी भर गया, भर गया, अगर ऐसे लिखा होता ना, तो हम किस में डालेंगे, तब हम डालते इसको परिमाणवाचक में, और वो भी निश्चित परिमाणवाचक में, है ना, निश्चित वाले में, ठीक है, ध्यान रखना। मुट्ठी भर चने भी डाल दो, फिक्स नहीं है, मुट्ठी किसी की कम ज्यादा होती रहती है। तो यहां पर घुटनों घुटनों पानी भर गया, ये इसमें आ जाएगा। ढेर सारे आम, ढेर सारे में पता नहीं कितने, इस पुलों में टनों लोहा लगा है। टन का मतलब होता है बहुत सारे टन। तालाब में बहुत कम पानी है, बहुत कम आ गया, थोड़ा सा पानी पिला दो, ठीक है, थोड़ा सा पानी, जरा सा पापड़ खिला दो। तो इस प्रकार से थोड़ा, बहुत, ज्यादा, कम, मुट्ठी भर, है ना, 2.5, इस प्रकार के शब्द जो है वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं, है ना। अगर यहीं लिखा होता 2.5 बीघा जमीन, मेरे नाम कर दो, अगर ऐसे लिखा हो 2.5 बीघा जमीन, मेरे नाम कर दो, मेरे नाम कर दो, तो 2.5 बीघा भी किस में आएगा, निश्चित वाले में आएगा, क्योंकि ये फिक्स होता है। तो ये निश्चित परिमाण, परिमाण, निश्चित परिमाण में आता है, क्योंकि 2.5 बीघा तो फिक्स है ना, 2.5 बीघा। हाँ, थोड़ी बहुत जमीन मेरे नाम भी कर दो, तो वहां जब थोड़ी बहुत आएगी तब ये नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने बेसिकली अभी हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं इसके। आज जो हमने पढ़ा है टुडे, ठीक है, आज हमने विशेषण पढ़े, विशेषण की परिभाषाएं पढ़ी, तो ये हो गया। देन फिर हमने क्या पढ़ा, विशेषण के बाद हमने पढ़ा विशेष्य किसे कहते हैं, तो ये भी क्लियर कर लिया आज आपने। फिर प्रविशेषण भी क्लियर कर लिया आपने, क्योंकि एक साथ सारी चीजें पढ़ोगे ना तो चली जाएंगी दिमाग से, प्रविशेषण। फिर हमने विशेषण के टाइप्स पढ़े, यानी विशेषण के टाइप्स पढ़े, एक उद्देश्य विशेषण और एक विधेय विशेषण।
यही पढ़े, यस और नो? ठीक है, ये पढ़ लिए। इसके बाद हमने विशेषण के प्रकार पढ़े, विशेषण के प्रकार पढ़े, जिसमें हम 4 प्रकार के विशेषण पढ़े और जिनमें से हमें 2 पढ़ लिए हमने। एक तो पढ़ लिया गुणवाचक और एक पढ़ लिया हमने परिमाणवाचक। 2 रह गए हैं, इनको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और संज्ञा से विशेषण कैसे बनाए जाते हैं, वो सारी चीजें हम कल पढ़ेंगे। आई होप सो कि ये थ्योरी की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक बार अपने कमेंट सारे प्रेषित कर देना, मैं आपके सभी कमेंट्स पर रिप्लाई करूंगा प्रॉपर। आज के लिए मुझे इतनी ज़्यादा दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं आपको पढ़ा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, मैं पढ़ा सकता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप भी क्षमताओं से ज़्यादा अगर लेते हो तो फिर आउट ऑफ बाहर जाने लगता है। इतना कवर करिए, इस चीज़ को समझिए। कल हमारी विशेषण की क्लास खत्म हो जाएगी, परसों फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे जिसको हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ कहते हैं, ये भी हो जाएगी। क्रिया विशेषण आपको मैं और पढ़ा दूंगा कल ही। इसके बाद फिर आपके गद्यांश बचेंगे और रिक्त स्थान। ठीक है, तो 1-2 दिन में आपको गद्यांश की प्रैक्टिस कराऊंगा, रिक्त स्थान की भी प्रैक्टिस कराऊंगा और उसके बाद हमारी क्लासेस प्रॉपर शुरू हो जाएंगी पीवाईक्यू को लेकर। पीवाईक्यू बहुत जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। पीवाईक्यू की क्लास हमारी 5 से 6 दिन बाद हम लोग शुरू कर देंगे और डेली अगर प्रैक्टिस पेपर पीवाईक्यू, यानी मैंने 3 सेट कराने हैं आपको, यानी 60 प्रश्न कराऊंगा अप्रॉक्स, या 40 प्रश्न होंगे। 2 शिफ्ट के मैं करा सकता हूँ, है ना, क्योंकि समझाने भी पड़ते हैं। अगर वो आपने अच्छे से कर लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ कि आप एग्जाम में शानदार प्रदर्शन करके आओगे। 20 प्रश्न में से 19 प्रश्न या 20 के 20 प्रश्न तक सही करने की क्षमता आपके अंदर विकसित हो जाएगी। तो चलिए, इसी वाणी के साथ लेता हूँ आज विदा। मिलता हूँ कल फिर आपसे इसी समय, इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी वादे के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, धन्यवाद।